बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वत्स काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज 6 अप्रैल प्रभास मुनि जी का जन्मदिन। जन्मदिन की सबको खुशी होती है, बच्चों को ज़्यादा होती है। उनकी खुशी का अपना विचार, अपनी सोच होती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, जन्मदिन के संबंध में सोच चिंतन बदल जाता है। सबके मन में है हम बधाई दें। बधाई का मतलब क्या होता है? बधाई हिंदी में बधाइयाँ कह देते हैं, वर्धापनिका, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक, यही शब्द बोलते हैं। बधाई का मैं बदना, बदना बढ़ना। आप जितने बधे हो ना, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। कहीं आत्मा का बढ़ना अच्छा होता है और कहीं पर घटना अच्छा होता है। धर्म का पक्ष जे बढ़े, जे बढ़े, आत्मा का संयम, तप, धर्म आराधना, ज्ञान साधना, तप, नियम व्रत जो उत्तरोत्तर बढ़े, इनका बढ़ना ही अच्छा है। इनके बढ़ने के साथ औरों का भी तो बढ़ना होता है। अधर्म का पक्ष, बुराइयां, पाप जे कटे, जे खत्म हो जाए। शांति कहाँ है? धर्म पक्ष के बढ़ने में शांति है, आनंद है, खुशहाली है। और पाप पक्ष में क्या है? अशांति, भय, दुख, कलेश। देखो, दुनिया में लड़ाई कहीं हो रही है और उसका प्रभाव
चारों ओर फैल रहा है। ऐसे ही व्यक्ति अच्छी और बढ़े तो सबके चेहरे खिलते, शांति होती। बुरी और बढ़े तो भय, दुख, अशांति जे बढ़ते। अधर्म का पक्ष कृष्ण पक्ष है, धर्म का पक्ष शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष घटे और शुक्ल पक्ष बढ़े। दूज का चांद वो बढ़ता है और पूर्णमासी का चांद वो दिन प्रतिदिन घटता है। जो संसार में है, लेकिन धर्म पक्ष में बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आता है, फिर उसके बाद घटना नहीं होता, फिर स्थिरता आ जाती। चंद्रमा घटता बढ़ता है, लेकिन उस पूर्ण स्थान पर पहुंचने के बाद आत्मा स्थिर हो जाती। फिर ना घटना है ना बढ़ना है। क्यों? पूर्णता पा ली। हमारी साधनाएं उस पूर्णता के लिए। संसार की रिद्धि वो शाश्वत नहीं है। आत्मा को तृप्त, संतुष्ट नहीं कर सकती। कितना कुछ क्यों ना मिल जाए, फिर भी वो भूखे का भूखा है। लेकिन जब आत्मा में धर्म आता है, संतोष आता है, सवर आता है, चाहे पास कुछ भी नहीं, फिर भी आत्मा को शांति। एक को भूख लगी है लेकिन संतोष है, किसी के गया भोजन करना है, कहते आज नहीं कल आना, कहते कोई नहीं कल आ जाऊंगा। कोई दुख नहीं है। जहां संतोष नहीं है, पेट भरा है, किसी चीज का मन किया, लेकिन फिर क्या होता है, जय भी मेरे को मिले। कहते पेट में तो समाता नहीं, कहते जब खाली हो जाए फिर खा लूंगा, लेकिन मेरे पास होना चाहिए। असंतोष दुख का मूल है। असंतोष आत्मा को तप, त्याग, धर्म, संयम की ओर बढ़ने से रोकता है, और संतोष धर्म की ओर बढ़ने वाले का सहायक है। समय जैसे जैसे बीतता जाता है, दुनिया की चीजें करती जाती हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन धर्म के अंदर जैसे समय बढ़ता है वो नहीं घटता, क्या होता है, बढ़ता जाता है। देखो इंसान की जिंदगी किसी की 10 साल की है तो 10 साल माइनस हो गए, 50 साल की हुई 50, अब क्या हो गया, आगे घटता जा रहा है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में कल्पना करो, कोई रोज समाई करने लगा, आज 1 हुई, कल कितनी होगी? क्या 1 से माइनस होगी, प्लस होगा? परसों कितनी हो जाएंगी? साल के बाद कितनी होगी? 10 साल में कितनी हो जाएंगी? 50 साल में कितनी हो जाएंगी? क्या घटी है, बड़ी है? एक व्यक्ति रोज का 1 रुपया दान देता है तो उसका दान बढ़ रहा है, घट रहा है? करते जाओ करते जाओ। कल्पना करो कोई 1 सप्ताह में 1 उपवास करता है, आइमिल करता है और नियमित नियम से करता जा रहा है, 1 साल में कितने हो जाएंगे? कभी 52, कभी 53। 2 साल में कितने हो जाएंगे?
3 में देखो घटेंगे बढ़ेंगे। करता रहेगा तो वह धर्म की पूंजी निरंतर बढ़ती रहेगी। संयम लिया, जीवन तो घटता जा रहा है लेकिन संयम पर्याय 1 साल बढ़ गया, एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते कहां से कहां पर। धर्म व्यक्ति को बढ़ाता है और पाप व्यक्ति को घटाता है। धर्म आनंद शांति का मूल कारण है और अधर्म पाप इसके अंश अशांति क्लेश दुख दुर्गति का मूल कारण है। इसलिए कहा जाता है कौन सा जन्म सार्थक है, जिस जीवन में धर्म आए, संयम आए, तपस्या आए। और वो किसके लिए भला? आत्म शुद्धि के लिए। दुनिया में तपस्या बहुत करते हैं, हमारी आंखों के सामने नहीं है। यदि वो हमारी आंखों के सामने आ जाए तो इतनी तपस्या होती, इतनी तपस्या होती है, आप हैरान रह जाओगे। लेकिन वह तपस्या किसके लिए? हुकूमत के लिए। किसके लिए? हमें हुकूमत मिले, हमें दुनिया के अधिकार मिले, फिर हम दुनिया पर क्या करें? शासन करें। देखो भला, एक आत्मा के लिए धर्म ग्रंथ पढ़ने वाला है, मन कितना एकाग्र करते हैं दुनिया में, डिग्रियां पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी साधना करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं। एक व्यक्ति के साथ और कितने लोगों की तपस्या शुरू है। बेटा तो पढ़ रहा है, लेकिन माँ की भी तपस्या है, बाप की भी तपस्या है, दादू की भी तपस्या है, दादी की भी तपस्या है। बोलो किसकी नहीं है भला? सारे जुड़े, सबकी साधना जुड़ी है। वो बच्चा सफल होता है तो परिवार वाले सोचते हैं जो बच्चा नहीं, हम सफल हुए, हमारी मेहनत क्या होगी, सफल हो गई। और बच्चा फेल हो गया तो दादू दादी कहते हैं मैं रोज बसा उठा के बस चढ़ाने जाते थे, और जब आता था बस्ता उठा के लाते थे। इस कम वक्त ने हमारी सारी मेहनत पर क्या कर दिया। और माँ सोचती मैं सुबह सर्दियों में उठ उठ करके इस बच्चे के लिए क्या नहीं करती थी, लेकिन इसने सारी मेरी मेहनत क्या कर दी, बेकार कर दी। फिर हौसला देते हैं भाई अब पढ़, उसके लिए कितना कुछ करते हैं। बोलो भला क्या जो साधना है या नहीं है, तपस्या है या नहीं? लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? जो दुनिया है, जो संसार है। दूसरी तपस्याएं करने वाले अनशन आदि नाना प्रकार की, उसके पीछे क्या भावना है? हमारे पास ज्यादा से ज्यादा शक्ति आए, दुनिया के अंदर हम अपना रूप दिखाएं और दुनिया के अंदर हमारी हुकूमत हो, हमारी चले। भगवान कहते हैं ये सारी साधनाएं निस्सार है, इनसे आत्मा की तृप्ति नहीं, आत्मा की संतुष्टि नहीं, संसार के अंदर शांति नहीं। शांति का कारण क्या? वो आत्म शुद्धि के लिए करना। हमारे विकार खत्म हो, हमारे पाप खत्म हो, हमारी आत्मा पवित्र हो, हमारी आत्मा निर्मल हो, हमारा क्रोध खत्म हो जाए, मान खत्म हो जाए, माया लोभ खत्म हो जाए, राग द्वेष खत्म हो जाए, वासनाएं खत्म हो जाए, अज्ञानता खत्म हो, मूढ़ता खत्म हो। संसार के अंदर कितनी भी माया क्यों ना बिखरी हो, लेकिन हमारी आत्मा अनासक्त रहे, हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। जो संसार की माया से प्रभावित नहीं होता, वही परमात्मा जैसे गौरवपूर्ण स्थान को पाने में सक्षम समर्थ होता है। बस भगवान ने और भगवान ने जो दिया, साधना करो किसके लिए? आत्म शुद्धि के लिए। गुरुओं के माध्यम से जो ही हमारे को साधना मिली, आत्म शुद्धि के लिए क्या करनी? साधना करनी। लोगों को रिझाने के लिए साधना नहीं करनी। तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी
तो लोगों को कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप क्या होंगे, खुशियां मनाएंगे। जब बिजली आ जाती है तो चारों ओर क्या होती हैं, एकदम खुशी की लहर छा जाती है। ऐसे जब किसी के अंदर केवल ज्ञान होता है, साधना का जीवन आता है, आत्मार्थी जीवों के चेहरे खिल उठते हैं। वो सोचते हैं अब सूरज उदय हो गया है, अब चारों ओर क्या होगा, चानना होगा, चारों ओर प्रकाश होगा, हमें सन्मार्ग मिलेगा, हम पाप के मार्ग को छोड़ देंगे, सन्मार्ग पर चल करके हमारा केवल एक जन्म नहीं, जन्म जन्म क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। प्रभास मुनि के जन्मदिन की हमने तो सुबह सुबह बधाइयां दे दी थी, शुभकामनाएं। इस मार्ग पर चल रहे हैं, अभी बहुत आगे बढ़ना है। ये समझना हमने अभी कुछ नहीं पाया, जो पाया बिल्कुल थोड़ा सा है, बहुत आगे चलना। इस जीवन के लिए होशियार पर हमारे जीवन का एक इतिहास है, कितना आना जाना, किसके लिए भला, पढ़ाई के लिए। जानते हैं आप सबकी मेहनत है, 8 से लगातार पढ़ाई के निमित्त जहाँ आ रहे हैं, और उससे पहले जब 6 में चमासा किया था तब इनकी दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन पढ़ाई तो तब भी चल रही थी। जो हमारे निकट रहे हैं उनको पता है कौन पढ़ाने आते थे, कब पढ़ाने आते थे, कौन कौन पढ़ाते थे, और उसके बाद कैसे अध्यापकों को लाना, छोड़ने जाना, होशियारपुर वालों का कितना योगदान है। आज तो आप सुन रहे हैं, इसमें आपकी मेहनत का, आपके भी पसीने के अंश है, मेहनत का, आपकी मेहनत भी काम कर रही है, योगदान है। और वही कमरा इस थाने का कौन सा वाला कमरा, एक ही कमरा है ना जहाँ पर पढ़ाई होती है। 8 में भी वही था, 9 और 10 में भी वही थे, जब जब आए उसी कमरे में पढ़ाई वाला कमरा है। तो जब जब होशियारपुर में पढ़ाई के साधन अच्छे, कितने साधु साधवियाँ समय समय पर आ करके आप सबको सेवा का लाभ देते हैं और ज्ञान का लाभ वो लेते हैं। बस अपनी कर्म क्षय की साधना में, धर्म आराधना में, जिन शासन की प्रभावना में उत्तरोत्तर बढ़ते जाएं, हमारी यही शुभकामना है। समय आपका काफ़ी हो गया है, और जो हमारा कथा का विषय है, कल से जैसे समय होगा आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए।